जेई मीन्स फिजिकल केमिस्ट्री हम कर रहे थे और उसमें हमारा चैप्टर था सॉल्यूशंस। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ 100 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास मोलैलिटी 100 दी हुई है और आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का फाइंड करना है और इस रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में आपको लिखना है और यहाँ पर जो आपका नंबर आएगा उसको आपको बताना है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का दिया हुआ है और ऑक्सीजन का दिया हुआ है। 2021 का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्या होती है, डायरेक्ट आपको मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन दे देता है। तो इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको क्लियर करके लिख लें। मोलैलिटी m होता क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसको मैंने x और स्मॉल s से रिप्रेजेंट किया है, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जिसको मैंने x और कैपिटल S से रिप्रेजेंट किया, आप अपनी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये क्या होता है, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो बस इससे हमारे पास देखिए कितने वेरिएबल है यहाँ पर, ऐसे तो यहाँ पर अभी 4 हैं, तो देखते हैं। मोलैलिटी 100 दी है तो इसकी वैल्यू हमें पता है। मोल फ्रैक्शन हमें निकालनी है सॉल्यूट का, तो इसको फाइंड ही करना है। तो अब ये दोनों का आपका वेरिएबल नहीं होने चाहिए क्योंकि एक इक्वेशन एक वेरिएबल हमें चाहिए। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये भी वेरिएबल है, लेकिन हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो वेरिएबल एक ही रहा। और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ एक्वस लिखा हुआ है, तो आपका सॉल्वेंट वाटर है और वाटर का मोलर मास आपका 18 होता है। ठीक है, तो ये 18 हो गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को मैंने सिर्फ x मान लिया है क्योंकि एक ही वेरिएबल है, तो आपका एक इक्वेशन एक वेरिएबल, इसको आप अच्छे से सॉल्व करिएगा। फिजिकल है तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन तो ध्यान रखनी होगा अच्छे से, अप्रॉक्सीमेशन वगैरह और प्रैक्टिस आपको इसमें चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.6428, पर इसको रिप्रेजेंट करना है 10⁻⁻² के फॉर्म में, तो ये आपका हो जाएगा 64.28 इंटू 10⁻²। इसको आप राउंड ऑफ करिएगा तो 64.28 आपका 64 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 64, इंटीजर टाइप 64 आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द मोलैलिटी ऑफ अ 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ डाइब्रोमीन सॉल्यूशन इन CCl4 इज x। ठीक है, तो 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है डाइब्रोमीन, ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट है हमारा CCl4 इन CCl4, x है इसकी मोलैलिटी। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है फिर से इस रिप्रेजेंटेशन में, ये इंपॉर्टेंट है। आंसर निकालने के बाद आपको रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखना होगा, क्योंकि कई बार आंसर अगर इंटीजर आ जाता है तो हम लोग वही लिख देते हैं, पर हमें ध्यान रखना है। नियरेस्ट इंटीजर, आपको मोलर मास दिया है डाइब्रोमीन Br2 का, मोलर मास ऑफ कार्बन, मोलर मास ऑफ क्लोरीन, डेंसिटी ऑफ डाइब्रोमीन और डेंसिटी ऑफ CCl4। 2023 का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें मोलैलिटी निकालनी है, तो पहले हम ये जान लेते हैं हमें निकालना क्या है। तो मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्रोमीन बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, जो हमारा हो गया CCl4 इन kg। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्रोमीन के लिए गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास तो हमें पता है, गिवन मास कैसे निकालेंगे। तो गिवन मास हमें डायरेक्टली नहीं दिया है, पर हम अगर ध्यान दें तो उसका डेंसिटी और वॉल्यूम दिया है, तो हम लोग डेफिनेशन से लिख सकते हैं 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जैसे मास बाय मास में डेफिनेशन लगाते थे, तो 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन हो जाएगा 10 ml ऑफ ब्रोमीन इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रोमीन आपका हो गया 10 ml। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ आपका सॉल्वेंट CCl4 हो जाएगा 90 ml। अब मास ऑफ ब्रोमीन निकालना है, तो जिसका मास उसी का डेंसिटी उसी का वॉल्यूम, ये ध्यान रखने से मैंने यहाँ गोल कर दिया। जिसका मास आप ले रहे हैं उसी का डेंसिटी लीजिएगा, उसी का आप वॉल्यूम भी लीजिएगा। तो डेंसिटी ऑफ Br2 क्या हो जाएगा, 3.2 गिवन है, और यहाँ से वॉल्यूम हमने 10 निकाला है। तो अभी मैंने इसको इसी में छोड़ दिया, अगर आप चाहें तो यहाँ 32 लिख सकते हैं क्योंकि थोड़ा आसान है, लिख दीजिएगा, वरना इसी में हम लोग छोड़ सकते हैं इसको। उसी तरह मास हमें चाहिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो मास ऑफ CCl4, तो अगर CCl4 का मास है तो हमें CCl4 की ही डेंसिटी चाहिए और CCl4 की ही वॉल्यूम चाहिए। तो CCl4 का वॉल्यूम 90 ml है और डेंसिटी 1.6 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा आसान था, जैसे यहाँ पर 144 आ जाता, 69 × 144, तो फिर आप इसको 144 लिख सकते थे, पर फिर भी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया इसको, है ना। अब यहाँ देखिए,
मास क्या है, तो मास हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी मोलैलिटी, मास नहीं है मोलैलिटी है ना, तो हमें ध्यान रखना है रिप्रेजेंटेशन में। तो मोलैलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्रोमीन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्रोमीन हो गया मास ऑफ ब्रोमीन 3.2 इंटू 10 बाय मोलर मास ऑफ ब्रोमीन, मोलर मास ऑफ ब्रोमीन 160, तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाय मास इन केजी, तो मास क्या हो जाएगा CCl4 का 1.6 इंटू 90 और डिवाइडेड बाय 1000, तो वो 1000 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा। फिर बस आप इसको सॉल्व करिएगा, अच्छे से सॉल्व करिएगा। तो x की वैल्यू, क्योंकि ये मोलैलिटी x दी हुई है, मोलैलिटी इज़ x, तो m मोलैलिटी या x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.388, लेकिन ये आंसर नहीं, इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, इसको पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे गिवन फॉर्म में 10⁻², तो इसको लिख सकते हैं 138.8 इंटू 10⁻², और 138.8 अप्रॉक्सीमेटली 139 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 139 इंटू 10⁻² मोलल, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा 139, ठीक है। तो 139 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द मिक्सचर दैट शोज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें रैंडम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो अब हम लोग थोड़ा रॉल्स लॉ देखते हैं। तो आइडेंटिफाई द मिक्सचर दैट शोज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ये आपका बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन PYQs में आए हुए हैं, 2024 का ये क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एसीटोन और CH2, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, जो आपका रिजल्टिंग इंटरेक्शन होगा इन दोनों के बीच वो क्या होगा, वीक होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल इंटरेक्शन। तो इसके कुछ एग्जांपल्स आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स भी रहते हैं। NCERT आप ज़रूर पढ़िएगा, NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, मेंस का लेवल हाई रहता है NCERT से बिल्कुल, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट जानने पड़ते हैं, पर NCERT बहुत मदद करती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें भी रहते हैं मेंस के, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, एसीटोन और CH2, रिजल्टिंग इंटरेक्शन वीक होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल इंटरेक्शंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, equal masses of methane and oxygen are mixed in an empty container at 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे मीथेन गैस और ऑक्सीजन गैस, दोनों गैस होते हैं, इस फिजिकल स्टेट उनका, तो उनको मिक्स किया गया 25 डिग्री सेल्सियस पर एम्प्टी कंटेनर में। तो द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन इज, तो जब वो मिक्स करेंगे दोनों को, तो हमारा जो ऑक्सीजन है कि टोटल प्रेशर का कितना फ्रैक्शन ऑक्सीजन एक्सर्ट करेगा। यह क्वेश्चन 2007 में पूछा गया था। 4 ऑप्शन है आपके पास, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो कितना फ्रैक्शन मतलब कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो वो अपने पार्शियल प्रेशर के बराबर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता क्या है, तो पार्शियल प्रेशर होता है टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो जितना मोल फ्रैक्शन होगा उतना वो प्रेशर लगाएगा, तो उतना फ्रैक्शन वो टोटल प्रेशर में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर हमारा क्या होता है, तो PO2, अगर हम लोग इसको सिंबल में रिप्रेजेंट करें, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू टोटल प्रेशर P, है ना, कैपिटल P या स्मॉल p रख सकते हैं, इनटू XO2, ठीक है। तो यहाँ कैपिटल P रखा है तो कैपिटल P रखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन और मास ऑफ मीथेन m है, क्योंकि इक्वल मासेस यहाँ दिया हुआ है, इक्वल मासेस, तो m है। तो मोल फ्रैक्शन होता क्या है कि मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल, मतलब सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास ऑक्सीजन O2 का 32 होता है, और टोटल मास टोटल मोल्स क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फिर से m/32 प्लस मोल्स ऑफ मीथेन, मीथेन का मास m है और CH4, तो 12 + 4 16, तो m/16, इसको सॉल्व करिएगा तो 1/3 आ जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स P। यही क्वेश्चन है कि टोटल प्रेशर का कितना फ्रैक्शन, तो 1/3, ये फ्रैक्शन हो गया, तो 1/3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल प्रेशर का 1/3 फ्रैक्शन आपका ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, या प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो आपका आंसर हो गया 1/3, ठीक है। तो द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन इज 1/3। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।